हाउ मेनी टाइम्स एंटर कीवर्ड्स ऑन माई ब्लॉग पोस्ट। यस, कितने बार हमारे ब्लॉग पोस्ट के अंदर हमारे कीवर्ड को डालना है, कीवर्ड स्टाफिंग क्या है, कीवर्ड डेंसिटी क्या है, और साथ में एग्जैक्टली हमने वो पैरामीटर्स बताएंगे कि कितने बार जो है आपको आपके ब्लॉग पोस्ट के अंदर आपके टारगेटेड कीवर्ड्स को डालना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरूप घोष और आज हम बात करेंगे कि सच में एक्चुअल में कि एसईओ प्रोस्पेक्टस क्या कहती है कि कितने बार हमारे ब्लॉग पोस्ट के अंदर हमारे जो टारगेटेड कीवर्ड्स है, जिस कीवर्ड को टारगेट करके हम लोग ब्लॉग पोस्ट लिख रही है उसको डालना है, राइट। सो यहाँ पे कुछ हम आपको डेटा दिखाएंगे, कुछ नॉलेज देंगे जिसको देखने के बाद आपको शायद झटका लग सकता है। आज तक आपने जो सुने होंगे कि जो भाई कंपैरेटर कीवर्ड को यूज करिए उनसे ज्यादा डालो, जो एलएसआई कीवर्ड है उनको डालो, भाई भरमार कर दो एकदम कीवर्ड्स की, भाई टैग में डालो, H2 में डालो, H3 में डालो, हेडलाइन पे डालो, यूआरएल पे डालो, भाई सारे के सारे कंक्लूजन आज दूर होके जाने वाला है। अगर आप भी सोचते हो कि जो हमारा टारगेटेड कीवर्ड्स है, जो हमारे कंप्यूटर जो रैंक कर रही है वो जितने बार डाले होंगे उससे हम ज्यादा बार डालेंगे तो हमारा ब्लॉग पोस्ट उनको बीट कर जाएगा, ये आपका गलत फहमी है। आते हैं सीधा स्क्रीन पे और जो चीजें डिस्कस कर रहा हूं ये सबसे अलग है, सबसे हटके है, और जो भी नॉर्मली वीडियोस आपको देखने के लिए मिलता है उनसे कहीं गुना बेहतर जो आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाला है इसके अंदर, राइट। सो यहां पे हम देते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स एंटर कीवर्ड्स ऑन माय ब्लॉग पोस्ट, ये मेरा क्वेरीज है। और हाँ, किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि भाई जो आपने स्क्रीन पे दिखाते हो वो मोबाइल पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस बैकग्राउंड को ब्लैक किया और यहाँ पे फ्रंट एंड को थोड़ा सा बड़ा किया। फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई आपका जो स्क्रीन जो आपने समझाते हो वो स्क्रीन हम लोगों को अच्छे से नजर नहीं आता है। फिर भी हम इसको ज्यादा से ज्यादा जो है लाइट करने की कोशिश की ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आए। ओके, सो आप देख सकते हो कि टास्क 1 आपको आपकी क्वेरीज जो है, जो आपका टारगेटेड कीवर्ड्स है उनको डालना होगा गूगल पर। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 कीवर्ड्स लिया हूं। सबसे पहला हाउ टू लर्न एसईओ, इसको हम जैसे गूगल पे डालते हैं, एग्जांपल हमने यहाँ पे डाला हाउ टू लर्न एसईओ, तो यहाँ पे जो रिजल्ट हमारे सामने आया, ऑब्वियसली यहाँ पे बड़े बड़े साइट्स रैंक करिए, उनकी अथॉरिटीज ज्यादा है, और जो फ्रंट पेज पे जिन लोगों को जगह मिला है वो हर एक साइट जो है बड़े साइट से, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे 2 हमको जो है छोटा साइट्स मिला एज कंपेयर टू, यहाँ पे देख पा रहे कि जो 91 दिए है, 95 दिए है, 83 दिए है, यानी कि 80 प्लस 80 अबव दिए वाला वेबसाइट जो है फ्रंट पे रैंक कर रहा है। और फ्रंट पेज के एंड में मतलब 9 नंबर या फिर 10 नंबर पे आप देख पा रहे हो कि भाई 43 वाला 2 वेबसाइट जो है यहाँ पे रैंक किया हुआ है। तो एज कंपेयर टू यहाँ पे आधा जो मतलब डीए वाला वेबसाइट भी यहाँ पे रैंक किया हुआ है। और इसके अंदर एग्जैक्टली कितने बार हमारे कीवर्ड को डाला गया है, क्योंकि हमारा टारगेटेड कीवर्ड क्या है कि भाई हाउ टू लर्न एसईओ, ओके, तो इसको कितना बार डाला गया है। तो पहला जो है इसको आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो की का निशान बना हुआ है, ये आप कैसे मेजर कर सकते हो, ये दोनों तरीके से मेजर कर सकते हो। एक तो आप इसको ऐसे ओपन करो, ऐसे इसको ओपन करो, और ओपन करने के बाद आप यहाँ पे इस पेज के अंदर कहीं पे भी क्लिक करो एंड उसके बाद कंट्रोल F दबाओ, और उसके बाद यहाँ पे आप लिखो कि हाउ टू लर्न एसईओ। अब देखा हाउ टू लर्न एसईओ की जो पहले रैंक कर रही है उसके अंदर कोई टारगेटेड कीवर्ड डाला ही नहीं है। हाउ टू लर्न एसईओ जो पहले रैंक कर रही है उसके अंदर टारगेटेड कीवर्ड है ही नहीं। मैंने इसको कॉपी कर लेता हूं, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा इस चीज को, और वीडियो के साथ कंप्लीटली चिपक कर बने रहना। जो चीजें, जो नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है वो बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। सो जो पहला नंबर पे रैंक कर रहा है वो यहाँ पे टारगेटेड कीवर्ड को एक भी टाइम्स, यानी कि 1 टाइम्स भी उनकी ब्लॉग पोस्ट के अंदर नहीं डाले हैं, ठीक है। और बाद में और भी कुछ पैरामीटर्स हम चेक करेंगे, तो इसलिए हम बने रहिए वीडियो के साथ। सो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, ओ चेक तो अब चेक करते हैं कि इनकी यूआरएल को, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे येलो कलर में जो है बॉक्स बन रही है। फिर भी हम इसको क्लिक करके अगेन देखेंगे कि जो यूआरएल के अंदर क्या लिखा है कि लर्न एसईओ, राइट। दोनों चीजें लिखा हुआ है, सिर्फ लर्न एंड एसईओ, लर्न एसईओ। इस चीज को भी हम आपको दिखाएंगे, ये पैरामीटर्स को भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या चीज है, कैसे वर्क कर रही है, ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा सा हम इसको बैक करते हैं, चलिए इसको हमने बैक कर दिया और आते हैं सेकंड पे। सेकंड पे भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो मौज का वेबसाइट रैंक करी है, इन्होंने भी जो है 1 मोर टाइम्स, एक टाइम भी जो है यहाँ पे ऐड नहीं किया है एग्जैक्ट कीवर्ड की हाउ टू लर्न एसईओ। अगर आपको तसल्ली मिले तो हम यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहीं से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे मौज के अंदर आके इसको पेस्ट करके देखते हैं। ओके, सो इसको हमने पेस्ट करके देखना चाहता हूं, तो अगेन हम इस पेज के अंदर आते हैं और यहाँ पे कंट्रोल F दबाते हैं और इसको हम लोगों ने जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे
पेस्ट करते हैं, राइट। सो देख पा रहे हो कि यहाँ पे 0/0 रिजल्ट आ रहा है, एक बार भी जो है टारगेटेड कीवर्ड को ऐड नहीं किया गया है। अब आप कहेंगे कि भाई कैसे पॉसिबल हो रही है, इस पॉसिबल कैसे हो रही है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगेन मैं कह रहा हूं कि वीडियो के साथ कंप्लीटली चिपक के बने रहना। थोड़ा सा बैक आते हैं और थोड़ा सा बैक आने के बाद हम यहाँ पे एकदम नीचे चले जाते हैं। जो नीचे छोटा वेबसाइट रैंक कर रहा था, जो एकदम सबसे नीचे रैंक कर रहा है, यहाँ पे देख पा रही हो कि ये जो छोटा वेबसाइट 43 डे वाला वेबसाइट रैंक करे एज कंपेयर टू पहले जो रैंक करे उसके मुकाबले ये आधा डे वाला वेबसाइट है, ठीक है। तो मैं इसको छोटा कहता हूँ। इसके छोटा मतलब ऐसा नहीं कि ये छोटा है, बहुत बड़ा साइट है, 43 डे एक कम डे नहीं होता है, ठीक है। तो हम एसईओ गाइड के अंदर यहाँ पे भी फिर से क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी मैं दिखाना चाहूंगा कि इसके अंदर भी जो है एक बार भी इस कीवर्ड को यूज नहीं किया गया है। ये मैंगलोस का वेबसाइट है। तो भाई अब आप कहेंगे कि एक ही बात को जो है रटे जा रही हो, रटे क्यों जा रही हो, ताकि आप लोगों के अंदर जो गलत फहमी है, आपके मन के अंदर जो भ्रम है उसको हम दूर कर पाए, राइट। सो यहाँ पे हम फिर से जो अगेन क्लिक करते हैं इस पर्टिकुलर जो है ब्लॉग पोस्ट जो था, ये तो स्टैटिक होम पेज पे लेके आया है, ओके। तो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल F दबाया और फिर से देखिए हाउ टू लर्न एसईओ एक टाइम भी यहाँ पे यूज नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे इसका देख पा रही हो कि जो भी URL बना है वो है लर्न एसईओ। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे और भी एक चीज मैं आपको दिखा दूं ताकि आपका जो और एक गलतफहमी है वो दूर हो जाएगा, जो कि कीवर्ड डेंसिटी। तो कीवर्ड डेंसिटी को भी तोड़फोड़ करके रखता है ये वाला वेबसाइट। देख पा रहे हो कि 3362 कीवर्ड्स है, सॉरी वर्ड्स है इन ब्लॉग पोस्ट के अंदर, और यहाँ पे ओनली एंड ओनली 3 टाइम्स यूज किया गया है टारगेटेड कीवर्ड को, हाउ टू लर्न एसईओ, ओके। हाउ टू लर्न एसईओ इन कीवर्ड्स को 3 बार यूज किया गया है, और जो टोटल कुल जो वर्ड्स है ब्लॉग के अंदर 3500 के आसपास। तो यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी को तोड़ फोड़ के रख देता है। जो हमारा रैंक मैथ एसईओ स्कोर देता है, कीवर्ड डेंसिटी स्कोर देता है, जो हमारा यूएसटी एसईओ डेंसिटी स्कोर देता है, उन सारे पैरामीटर्स को तोड़ के रखता है। अब आप कहेंगे कि भाई कैसे ये पॉसिबल हो रही है। अब मैं आपको एक मजा दिखाता हूं। देखिए अब हम पूरा का पूरा पर्टिकुलर इस पूरा का पूरा पेज को हम पूरा का पूरा क्लिक किया, कंट्रोल F दबाया और यहाँ पे एक बॉक्स बनाया। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि हाउ टू लर्न एसईओ कहाँ पे रैंक कर रहा है, कहीं पे भी नहीं रैंक कर रहा है। यहाँ पे कुछ मेरा ही पेज से मेरा ये एक्सटेंशन की वजह से यहाँ पे रैंक करी है, और यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस जो है रैंक करी है, मतलब यूट्यूब वीडियोस के अंदर है, और एचआरएफ्स के अंदर भी है, ठीक है। अब देख पा रहे हो कि हाउ टू लर्न एसईओ एचआरएफ्स का जो ब्लॉग है उसके अंदर भी है, फिर कहीं नहीं है। तो मैं आपको एक मैजिक दिखाना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रही हो कि हाउ टू को हम यहाँ से हटाते हैं, राइट। हाउ टू को हटाया और यहाँ पे देखिए लर्न एसईओ, सिर्फ दोनों कीवर्ड, दोनों वर्ड है, एक है लर्न एक है एसईओ। अब देखो जो लोग, मतलब गूगल इतना एडवांस हो चुका है आज के डेट में, मैं यही कहना चाह रहा था कि भाई जो सिनोनिम्स आप यूज करियो, जो सिनोनिम्स आप यूज करियो, जो फ्रेज आप यूज करियो, जो पैरामीटर्स आप यूज करियो, जो वर्ड्स आप यूज करियो, उससे वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपका ब्लॉग पोस्ट एग्जैक्टली किसके बारे में बात कर रही है, राइट। आई थिंक आपके समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप इंग्लिश ब्लॉगिंग कर रही हो तो आपके दिमाग और भी तेज चलना चाहिए, मेरे से भी तेज चलना चाहिए, और इस प्रकार से इस चीजों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, राइट। एक लाइक बनता है इतना देर तक वीडियो देखने के लिए। आगे बात करते हैं कि यहां पे देखो 2 वर्ड ही काम कर रहा है, एक लर्न एसईओ। पूरा हाउ टू का कोई यहां पे मतलब नहीं है, लर्न एसईओ के बेसिस पे ये वेबसाइट को रैंक किया हुआ है, ठीक है। और अब चलते हैं दूसरा एक कीवर्ड की तरफ ताकि आपको और भी अंदाजा हो जाएगा। ये कीवर्ड भाई है इंग्लिश में कम पैसे में अच्छा बिजनेस बताइए, राइट। कम पैसे में अच्छा बिजनेस बताइए। यहां पे और भी आपको चौंका देने वाली रिजल्ट मिलने वाला है। मैं फिर चलता हूं मेरे उस ब्राउजर पे और यहां पे देख पा रहे कि वो कीवर्ड को मैंने यहां पे डाल के रखा हूं, जो कि कम पैसे में अच्छा बिजनेस बताइए। सबसे पहले तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे क्योंकि इसका भी हम रिजल्ट आपको दिखाएंगे। तो यहां पे भी जो टारगेटेड कीवर्ड हम लोगों का होना चाहिए एज ए ब्लॉगर, कम पैसे में अच्छा बिजनेस बताइए, तो यहां पे देखिए 0 है, राइट। यहां पे 0 टाइम्स इसको एंटर किया गया है, ओके। थोड़ा सा नीचे आओ और यहां पे भी देख पा रहे हो कि 0 टाइम इसको एंटर किया गया है उनकी ब्लॉग पोस्ट के अंदर, जो भी यहां पे रैंक करी है। इवन यहां पे अच्छे जानकारी भी रैंक करी है, और यहां पे भी देख पा रहे हो कि मेरे ब्लॉग के अंदर भी मैंने इसको 0 टाइम यूज किया हूं, ओके। तो मैं यहां पे 2 चीजें दिखाऊंगा, पहले मेरा दिखा देता हूं, उसके बाद मैं दूसरा का दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चीजें क्या है, कैसे काम करिए। और यहां पे भी हम इसको जो है मेरे ब्लॉग पोस्ट के अंदर मैं कहीं पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल F दबाऊंगा, और उसके बाद लर्न एसईओ मेरा पहले से था, उसके बाद हम यहां पे पेस्ट कर देंगे हमारा ये कीवर्ड। अब मैंने कहां पे डाला हूं देख सकते हो कि 0 टाइम नहीं, मैं सिर्फ कुछ टाइम डाला हूं, जो कि 4 टाइम्स यहां पे दिखा रही है। 4 टाइम्स में से एक तो हमारा भाई रिसेंट पोस्ट जो विजेट्स है वहां से ले रही है, और 3 टाइम्स मैंने डाला हूं। कहां पे देख सकते हो कि एक मैंने टाइटल पे डाला हूं,
एक मैंने मेटा पे डाला हूं, ठीक है, इसको कहते हैं मेटा। मेटा के बारे में हम वीडियो बनाएंगे, पूरा कंप्लीट एसईओ कोर्स आने वाला है। अगर आप लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, पूरा कंप्लीट एसईओ कोर्स आने वाला है जो कि बिल्कुल फ्री होगा आप लोगों के लिए, और उसको आप देख पाएंगे बिल्कुल फ्री में, सीख पाएंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स है, एक टाइम हमारा टाइटल पे, एक टाइम मेटा पे, और एक टाइम कहीं पे है, मैं आपको देख के बता रहा हूँ, अभी मेरा भी ध्यान नहीं है कहाँ पे है। ओके, तो और एक टाइम भाई ये तो कहाँ पे है, हमारे कमेंट सेक्शन पे। तो ये हमारे ब्लॉग पोस्ट के अंदर है नहीं, तो हमारे ब्लॉग पोस्ट के अंदर हमने जस्ट 2 बार यूज किया हूँ, फिर भी इस कीवर्ड पे मेरा ब्लॉग पोस्ट रैंक कर चुका है। अब फिर से मैं बैक चलता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या पोटेंशियल है और इस ब्लॉग पोस्ट को मैंने कब पब्लिश की थी। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे रैंक कर रहा है। ओके, आप देख पा रहे हो कि मेरा ब्लॉग पोस्ट जो है सबसे कम डीए वाला ब्लॉग पोस्ट मेरा वेबसाइट है, मैं इसको क्रॉस करता हूं, सबसे कम डीए वाला वेबसाइट है, फिर भी फर्स्ट पेज पे आया है। तो मैंने ये पोस्ट को तो कुछ पहले यहाँ पे देख पा रहे हो कि कब ये पोस्ट को पब्लिश किया गया था, बहुत पहले इन सारे पोस्ट को पब्लिश किया गया था, अक्टूबर 2020 में, नवंबर 2020 में, और भी यहाँ पे देख पा रहे हो कि 21 अगस्त 2020 में, और यहाँ पे देख पा रहे हो कि 23 फरवरी 2018 में, और फिर यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो है 11 मार्च 2021 में, और ये जो है भाई देख पा रहे हो कि भाई ये भी अक्टूबर 2021 में, और ये जो है दिसंबर 2021 में पब्लिश किया गया इन सारी चीजों को। विश्वास नहीं हो रहा है ना, चलिए एक बार के लिए मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए सिर्फ 10,000 पूंजी निवेश, ये वाला टाइटल, इसको पब्लिश किया गया था 18/12/2021 को, और बहुत ही जल्द, जैसे मैंने पब्लिश किया 2-3 दिन के अंदर ही मेरा जो फर्स्ट पेज पे आ चुका था, क्योंकि मैंने इन सारे चीजों के ऊपर काम किया हूं, इन सारी चीजों को फोकस करते हुए काम किया हूं। तो अभी तक वीडियो को देख रही हो तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो में बने रहना, आपको और भी कुछ आग लगा देने वाला चीजें मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस है और एनालिसिस से मैं आपको शेयर कर रहा हूं ये चीजें। तो यहां तक आप लोगों को पता चल गया है कि आपको शायद यहां तक जो वीडियो आपने देखे होंगे उसका कंक्लूजन क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपका जो टारगेट कीवर्ड है, जो टारगेटेड कीवर्ड है, उसको बार बार जो है आपके ब्लॉग पोस्ट के अंदर डालना है। जी हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है उसको बार बार जो है आपके ब्लॉग पोस्ट के अंदर डालना है। आपको देखना होगा कि क्वेरीज लोगों का क्या है, और उसके हिसाब से अगर आपने आंसर दे रही हो तो गूगल इतना एडवांस है कि आपकी ब्लॉग पोस्ट को उन लोगों तक लेके जाएगा। क्वेरीज की फुलफिल करने के लिए आपकी ब्लॉग पोस्ट को टॉप पे रैंक करवाया जा सकता है अगर आपने सही ढंग से उस क्वेरीज की जवाब डाले हो। गूगल इतना भी बेवकूफ नहीं है कि बार बार आपको उसको बताना पड़ेगा कि हमने इसके ऊपर ब्लॉग लिख दिए, इसके ऊपर ब्लॉग लिख दिए, ये जो हमारा इस क्वेरीज को आंसर दे रही है, इस क्वेरीज का आंसर दे रही है। ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है, इससे जो है कीवर्ड स्टफिंग होने का चांसेस हो सकती है। ऐसे भी हो सकती है कि जो बार बार इसको यूज किया है वो बहुत लास्ट पेज में एंटर कर रही है, लेकिन जो यूज किया ही नहीं है, जो एक्चुअल जो रिजल्ट है, जो एक्चुअल जो चीजें बताना चाह रहा था वो बता दिया, और उसके बिहाफ पे आप देख पा रहे हो कि 0 टाइम्स भी एंटर किया है फिर भी यहां पे रैंक कर रहा है, ठीक है। हम एक बार इसको ओपन करके देखते हैं कि एग्जैक्टली ये 0 टाइम यूज किया है या फिर ये भी मेरी तरह कुछ टाइम यूज किया है। हम इसको एक बार कंट्रोल F दबा के इसको भी चेक कर लेते हैं। बाय द वे यहां पे देख पा रहे हो कि 0 टाइम यूज किया है, फिर भी ये जो है हो सकती है कि न्यूज वेबसाइट उसकी वजह से यहां पे रैंक किया है, लेकिन हमारा जो आज का रिसर्च था उस पर तो आप देख पा रहे हो कि इवन ये तो न्यूज वेबसाइट को छोड़िए, हमारा खुद का वेबसाइट भी इस फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है इस क्वेरीज पे, राइट। तो ये होता है क्वेरीज। आपको यहां तक की कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं कि अगेन कि आपका जो क्वेरीज लोगों का है उसकी अगर आपने सही ढंग से आंसर करी हो तो गूगल समझ जाएगा कि आप किस क्वेरीज का आंसर दे रही हो। तो फाइनली और भी एक कीवर्ड मैं आपको दिखाऊंगा जो कि यहां पे कीवर्ड का मेरा लिस्ट किया हुआ है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ये था मेरा कीवर्ड। इसको भी हम एक बार आपको दिखाएंगे और इसका भी सेम फंडामेंटल्स है, मैंने ऑलरेडी चेक करके रखा हूं। यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो लोग यहाँ पे टॉप पे रैंक करिए उन्होंने 5 टाइम यूज किया है, लेकिन कीवर्ड का जो लेंथ है वो आप देख रहे हो कि भाई 4000 से भी ज्यादा लेंथ है, तो 5 टाइम यूज करें तो यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी का जो पैरामीटर्स है, जो परसेंटेज है, उसको तोड़ के रखता है, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी क्या है, कैसे काम करता है, उसके ऊपर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पे वीडियो आई बटन पे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स देख सकते हो कि 1 टाइम यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे जो टाइम्स 0 टाइम यूज किया है, 0 टाइम यूज किया है, 0 टाइम यूज किया है, 0 टाइम यूज किया है टारगेटेड कीवर्ड को, फिर भी रैंक किया हुआ है। तो यहां तक हमको 3 कीवर्ड हमने सर्च किया, तीनों में हम लोग को सेम रिजल्ट मिला। तो इससे हम लोगों को
क्या समझने के लिए मिल रही है कि हम लोगों को भी इस प्रकार से काम करना है, क्योंकि गूगल पे अभी जो चल रही है उसको देखना होगा, उसको मेजर करना होगा और उसके बिहाफ पे आपको जो काम करना होगा। एसईओ कोई फिक्स चीजें नहीं है कि हम इसको एक बार लगा दिया तो ये लाइफ टाइम भर चलता रहेगा। एसईओ टाइम टू टाइम बदलते हैं। गूगल हर महीने 2000 से भी ज्यादा बार टाइम्स जो उनकी पैरामीटर्स को, उनकी जो मतलब जो रैंकिंग सिग्नल्स है उसको चेंज करता है। 200 से 250 से 300 से ज्यादा रैंकिंग सिग्नल्स काम करता है। तो भाई यहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हो, फिर भी जो अभी चल रही है उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें चल रही है। ओके, आपको लाइव मैंने 3 कीवर्ड्स की मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया हूं। अब आप चाहे तो इस वीडियो को एंड करने के बाद आपके दिमाग में जो भी कीवर्ड चल रही है, आपने जिस कीवर्ड के ऊपर ब्लॉग लिखे हो, उन सारे कीवर्ड को इस प्रकार से चेक करके देख सकते हो। और कैसे देख सकते हो, तो यहाँ पे मेरा एक कीवर्ड सर्फर नाम का एक जो है टूल है या फिर एक्सटेंशन है जो बिल्कुल फ्री है, वो मेरे को बताता है कि कितना ट्रैफिक आता है इस पर्टिकुलर ब्लॉग में, कितना कीवर्ड का वो ब्लॉग है, कितने टाइम यहाँ पे यूज किया है। और ये जो आपने देख पा रही हो कि कितना डीएपी है, ये मौजबार नाम का एक्सटेंशन है, उसको आप ऐड कर देंगे, ये भी बिल्कुल फ्री है। वो आपको बताएगा कि इन वेबसाइट का डीए कितना है, पीए कितना है। ओके, दोनों चीज आपका क्लियर हो चुका है। और कैसे देखना है, अगर आपने क्लिक करके देखना चाहते हो तो आपको कंट्रोल F दबा के उस पर्टिकुलर क्वेरीज को वहां पे डाल देना और आपको चेक कर लेना कि कितना बार इसको डाला गया है। अब फाइनली बात करते तो हम डाले कहां पे, प्लेसमेंट का हम यहां पे बात करेंगे कि प्लेसमेंट कहां पे करें ताकि हमको जो हमारा जो है रैंकिंग में हेल्प मिले, क्योंकि हमने ब्लॉग पोस्ट के अंदर नहीं डाल रहे तो कहीं ना कहीं तो हमको बताना पड़ेगा गूगल को कि हमारा ब्लॉग पोस्ट किस बारे में है। ओके, तो हमने यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में बता चुका है। यूआरएल के अंदर आपको एग्जैक्टली डालना है जो भी आपका टारगेटेड कीवर्ड है, उसको डेफिनेटली यूआरएल के अंदर डालना है। ऐसा जरूरी नहीं कि कंप्लीट यूआरएल के अंदर डालना है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि हाउ टू लर्न एसईओ, लोगों ने यूआरएल बनाया लर्न एसईओ, ठीक है, तो हाउ टू नहीं डाला फिर भी रैंक किया हुआ है, क्योंकि गूगल को पता है कि हाउ टू लर्न एसईओ एंड लर्न एसईओ दोनों ही सेम चीज है। ओके, उसके बाद यूआरएल के अंदर आपको डालना ही डालना है। उसके बाद टाइटल के अंदर भी आपको डालना है, जो आपका टाइटल है उसके अंदर आप डालो। उसके बाद आपको मेटा के अंदर डालना है, मेटा क्या है, कैसे बनाना है, कौन सी जगह आपका मेटा होगा और उस मेटा गूगल पे कैसे दिखेगा, इसके बारे में मैं वीडियो लाऊंगा बहुत जल्द, तो वेट करते रहिए। और उसके बाद बात करते हैं हेडलाइन, जो आपने पहला दफा हेडलाइन बना रही हो यानी जो टाइटल दे रही हो उससे भी डालो, और जो हेड 1 जो पहला H2 लगा रही हो उसके अंदर डालो। ओके, ये दोनों जगह डाल दो और आपका काम हो जाएगा। कंटेंट के अंदर आपको डालना चाहिए, फिर अगर नहीं भी डालते हो, अगर आपने कंटेंट पे सेम एग्जैक्ट कीवर्ड को नहीं डालते हो, उससे मिलते जुलते फ्रेज, सिनोनिम्स या फिर किसी वर्ड्स को डालते हो, तो उससे भी गूगल मेजर कर लेगा कि ये किस चीज के बारे में बात कर रही है। ओके, चाहे आप हिंदी में ब्लॉगिंग कर रहे हो चाहे इंग्लिश में ब्लॉगिंग कर रही हो, दोनों में सेम फंडामेंटल सब मैं आपको दिखा चुका हूं, क्योंकि हिंदी का भी जो एल्गोरिथम्स है गूगल का वो भी बहुत इंप्रूव्ड हो चुका है और उसमें भी बहुत ज्यादा, क्योंकि मार्केट बढ़ रही है तो इस हिसाब से इंप्रूवमेंट भी जरूरी है। और क्योंकि यहाँ पे क्वेरीज बढ़ रही है, लोग हिंदी में ज्यादा सर्च कर रही है, लोगों के पास इंटरनेट आ रही है, लोगों के पास गांव-गांव तक मोबाइल जा रही है, लोगों के गूगल पे क्वेरीज करने की इंटेंट बढ़ रही है। तो जो लोग कहते हैं कि ब्लॉगिंग खत्म, उन लोगों के लिए यहाँ पे जान लीजिए कि अभी ब्लॉगिंग खत्म नहीं है, इसका अभी जो है शुरुआती दर चल रही है, ब्लॉगिंग चलेगा, आगे तक भी चलेगा। तो यहाँ पे ये चीज हो चुका है। तो ये 5 जगह आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट में पेज को छोटा कर दूंगा, पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पे FAQ, ओके, तो FAQ के अंदर कि हाउ टू डू रैंक अदर कीवर्ड्स, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि हमने एग्जैक्ट कीवर्ड को तो डाले हैं, फिर अदर्स कीवर्ड पे हम कैसे रैंक करें। तो अदर्स कीवर्ड पे रैंक करने के लिए आपको आपकी LSI कीवर्ड को भी टारगेट कर लेना है इसके साथ साथ। यानी कि यहाँ पे जो देख पा रही हो कि LSI कीवर्ड क्या होता है, जो भी आपका क्वेरीज है उसके नीचे यहाँ पे जो चीजें दिखाया जाता है ये होता है आपका सपोर्टिंग कीवर्ड या फिर LSI कीवर्ड, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल, और ये सारे जो भी कीवर्ड है इसको आप आपकी ब्लॉग की और जो H2 बना रही हो वहां पे डाल सकते हो। ऐसे जरूरी नहीं कि आपको बार बार डालना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरा ब्लॉग रैंक कर रहा है कि भाई गांव में पैसे कमाने के तरीके उससे टॉप पे, ठीक है, जैसे गांव में पैसे कमाने के तरीके ये कीवर्ड पे हमारा ब्लॉग जो है टॉप पे रैंक कर रहा है। अगर हमने इसका सर्च कंसोल में आपको दिखाऊं तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरा हम चलते हैं पेजेस के अंदर और ये है गाँव में पैसे कमाने के तरीके, वही मेरा ब्लॉग है। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्वेरीज क्या आ रही है। तो इसकी क्वेरीज आप देख पा रहे हो कि गांव में पैसे कमाने की आसान तरीका, हमारा टारगेटेड कीवर्ड था गांव में पैसे कमाने के तरीके, लेकिन इंप्रेशंस ज्यादा आ रही है इस कीवर्ड पे, गांव में पैसे कमाने की आसान तरीका, और क्लिक्स भी इस कीवर्ड पे ज्यादा आ रही है। तो गूगल को पता चल गया कि गांव में पैसे कमाने के तरीके और गांव में पैसे कमाने का आसान तरीका ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो इस हिसाब से लोग सर्च कर रही है तो लोगों को सजेस्ट कर रहा है कि भाई इसको पढ़ सकते हो। ओके, यहां पे देखो पैसे कमाने के तरीका, जो जितना ज्यादा इंप्रेशंस है, सबसे ज्यादा इंप्रेशंस इस कीवर्ड पे है, पैसे कमाने के तरीका। आप देख सकते हैं कि 15,000
1000 इंप्रेशन है लास्ट 3 मंथ्स के अंदर। ओके, और ये पैसे कमाने की तरीका लोग सर्च करिए तो इसमें भी मेरा ब्लॉग पोस्ट को शो करवाया जा रही है। तो गूगल को पता है कि गांव में पैसे कमाने की आसान तरीका, गांव में पैसे कमाने की तरीका और पैसे कमाने की तरीका ये सेम पैरामीटर्स है। और इसको मैंने, अगर मैं आपको दिखाऊं, हाँ एक मिनट, मैंने दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पे मैंने क्लिक किया था और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है और पैसे कमाने के तरीके, इसका LSI कीवर्ड बन गया, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है पैसे कमाने की तरीका भी इनके साथ मिलते जुलते हैं, गांव में पैसे कमाने के तरीके के साथ। तो ये मेरा LSI कीवर्ड हो गया। अगर ब्लॉग के अंदर मैंने कहीं ना कहीं डाले होंगे पैसे कमाने की तरीका, पैसे कमाने की तरीका, या फिर URL में भी है, आप देख सकते हो कि गाँव को छोड़ दीजिए, पैसे कमाने की तरीका, ठीक है। इसको मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो कि पैसे कमाने की तरीका, पैसे कमाने की तरीका मेरे URL के अंदर भी है। तो URL जो है अच्छा पैरामीटर्स है। आप लोगों के शायद आज तक अभी तक समझ में आ रहा है कि URL को अगर आपने सच्चे अच्छे से बना सकते हो तो कई सारे कीवर्ड पे आपका वेबसाइट रैंक कर सकती है, आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक कर सकती है। पैसे कमाने के तरीके, पैसे कमाने के तरीके, यहाँ पे देखो मैंने अगर पर्टिकुलर सिर्फ इसमें टाइटल बनाता गांव में पैसे कमाने के तरीके, मैंने यहाँ पे एक डॉट डाला हूँ, एक छेद डाला हूँ और उसके बाद फिर से जो है गांव में पैसे कमाने के तरीके, ताकि लोगों ने इस कीवर्ड पे भी सर्च करे तो मेरा ब्लॉग पोस्ट आ जाना चाहिए और इस कीवर्ड पे भी सर्च करे तो मेरा ब्लॉग पोस्ट आ जाना चाहिए। तो ये वाला सिस्टम अगर आप लोगों ने अभी तक अपना नहीं रहे हो तो इसको भी अपनाओ, इसको भी बनाओ ऐसे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों जगह आपने इसके ऊपर काम करना शुरू करो, ताकि कहीं ना कहीं तरीके से जो है आपके ऊपर ट्रैफिक आएगा, आपके वेबसाइट को रैंक किया जाएगा। और जैसे कि मैंने अभी बता चुका हूं कि आपको आपकी URL, टाइटल एंड मेटा, इन 3 जगह जो आपकी टारगेटेड कीवर्ड को डालना है। तो हमने भी ऐसा किया और इसके बिहाफ पे हमको जो है रिजल्ट मिलना शुरू हो चुका है। इवन मैंने जो कुछ दिन पहले ब्लॉग पोस्ट लिखा वो फर्स्ट पेज पे रैंक करी है और इतना ज्यादा कंपटीशन होने के बावजूद जो है फर्स्ट पेज पे रैंक करी है। तो ये बड़ी बेनिफिट हमको मिल रही है और इसको मेजर करने के बाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो अदर्स कीवर्ड पे रैंक करवाने के लिए आपको सपोर्टिंग कीवर्ड को भी यूज करना है और उन सबको जो है आपकी H2 की अलग अलग जो फेज आप बना रही हो, जो H2 बना रही हो, वहां पे डालते रहो, ठीक है। और यूज LSI कीवर्ड मैंने बता दिया हूं आप लोगों को। यूज स्कीमा भी रैंक करती है आज के डेट में। कौन सा स्कीमा? जैसे FAQ स्कीमा, हाउ टू स्कीमा, टेबल स्कीमा। तो इन सारे स्कीमा को भी आपके ब्लॉग के अंदर डालते रहो, ताकि जैसे कि मैंने आपको बताऊं एक चीज, देखिए टेबल स्कीमा क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, मैं अगेन आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए चीजें मैं लाइव एग्जांपल प्रूफ के साथ दिखाता हूं। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भाई जो आपने तरीका बताते हो वो अच्छा नहीं है। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक लोगों के साथ वीडियो कॉल पे बातचीत कर रहा था, उन्होंने बोला कि आपने जो स्टेप बोलते हो मैंने उनको फॉलो करता हूं, इंप्लीमेंट करता हूं, मेरे को रिजल्ट मिलता है। अब आपको क्या विचार है, आपका क्या रिजल्ट मिलता है भी नहीं, कमेंट सेक्शन में मेरे को अगेन मैं कह रहा हूं कि बता सकते हो। तो यहां पे जो मैंने बता रहा था कि कम पैसे में अच्छा बिजनेस बताइए, तो यहां पे मैंने मेटा तो बनाया था दूसरा, आप देख सकते हो कि यहां पे मैंने मेटा बनाया था दूसरा, लेकिन मेरा मेटा दूसरा बन गया। यहां पे बिजनेस का नाम देखिए सुरक्षा उपकरण, ये मैंने मेटा के अंदर नहीं रखा था। अगर मैंने इसको क्लिक करके दिखाऊं तो मेरा मेटा था, ये था मेरा मेटा, ये था। यहां पे कहीं पे भी जो देख सकते हो कि सुरक्षा बिजनेस जो है मेरा मेटा के अंदर नहीं है। तो फिर ये चीज आया कहां से, ये चीज आया कहां से, देख सकते हो ये चीज आया टेबल से, ठीक है। टेबल फॉर्मेट आपकी रैंकिंग में बहुत हेल्प करता है। अगर आपने ब्लॉग के अंदर टेबल नहीं बना रही हो तो टेबल बनाओ। हम कहां से कहां चला गया ये मेरे को नहीं पता, मेरे को बोलना था कि कीवर्ड कितने बार डाले, उसको समझाने के लिए बहुत कुछ चीजें आता है, तो इसलिए मैं इन सारी चीजें समझाता हूं और इससे जो बेनिफिट मिलता है, मेरे को बेनिफिट मिलता है, आप लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा अगर आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहां पे देख पा रहे हो कि टेबल स्कीमा से मेरा जो है वहां पे मतलब मेटा जनरेट हो गया, ताकि लोगों ने जो है क्लिक करने के चांसेस बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे लोग दो ही चीजें देखता है। ये यूट्यूब नहीं है कि यहाँ पे थंबनेल दिखाई जा रही है, ठीक है। थंबनेल तो कभी कभी देख सकते हो कि जो टॉप पे रैंक करता है उनका कभी कभी इमेजेस शो होता है, कभी कभार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चीजें मेनली लोग देखता है, एक तो टाइटल दिखता है, दूसरा आपका मेटा दिखता है। ये दोनों चीजें दिखने के बाद ही वो डिसाइड करता है कि ये ब्लॉग को हम पढ़ेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो ये चीजें बहुत अच्छा चीजें है। तो इसलिए जो है रैंकिंग के लिए, रैंकिंग के सिग्नल्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 चीजें आपको बताया हूँ। और हाँ, मैं एक चीज स्टोरी शेयर करना चाहूंगा कि Ahrefs ने 2016 में एक बाल्क सर्च की थी 2 मिलियन कीवर्ड्स के ऊपर, और जहां पे 75% रिजल्ट मिला था उनको, ऐसा जो टॉप पेज पे रैंक करिए जिनके अंदर टारगेटेड क्वेरीज या फिर टारगेटेड कीवर्ड को 0 टाइम यूज किया गया है, ठीक है। तो उससे ये चीजें अभी भी चल रही है 2016 2022 यानी 5 साल प्लस हो चुका है, फिर भी ये चीजें अभी देखने के लिए मिल रही है और ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हूं। आई थिंक अभी आपका खुद मतलब जो सवाल था वो यहाँ पे क्लियर हो गया कि हम कितने टाइम हमारे ब्लॉग पोस्ट के अंदर हमारी टारगेटेड कीवर्ड को डाले। तो मैं आपको बता दिया हूं कि कितने टाइम डालना है, इतने टाइम डालना है।
प्लेसमेंट यूआरएल के अंदर, टाइटल के अंदर, मेटा के अंदर, हेडलाइन के अंदर, कंटेंट के अंदर कुछ कुछ टाइम, ऐसा नहीं कि हम बार बार डालते रहेंगे, कुछ कुछ टाइम, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको बहुत बार डालना है, लेकिन उस आंसर जो लोग क्वेरीज गूगल पे जाके कर दिए उसका जवाब आपके ब्लॉग पोस्ट के अंदर है तो आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। और हाँ, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा चीजें। 1 मिनट, हाँ मैंने इसको छोटा कर दिया हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई थिंक वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पर ऐसे कमाल की वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाओ यार। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।